अस्सलाम वालेकुम। जायज़ा मश्क तीसरे यूनिट की है। अच्छा, इसमें पहला और दूसरा सवाल जो है ना वो हल होने वाला नहीं है, वो एक एमसीक्यूज़ की तरह है, वो आप याद देख लीजिएगा। जो सॉल्व होने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दुकानदार एक कपड़े धोने वाली मशीन को 12,000 रुपये में बेचता है और 8% नफ़ा हासिल करता है। अगर वो उसे 10,500 में बेचे तो उसका नुकसान बताना है फ़ीसद के अंदर। अच्छा देखें जी, कीमत फ़रोख्त 12,000 है, नफ़ा 8% है। कीमत फ़रोख्त जो है ना वो हमारे पास 10,500 है, मतलब इसी चीज़ को इतने में बेचें तो नफ़ा बताएं हमारे पास, नफ़ा या नुकसान जो भी आएगा, मतलब फ़र्क बताएं क्या है। कीमत ख़रीद निकालेंगे। कीमत ख़रीद देखें ना, ये दो चीज़ें जो दी हुई हैं, यहाँ से हमने कीमत ख़रीद निकालनी है। फार्मूला आपको ऑलरेडी आता है, 3.2 में किया हुआ है, सॉरी 3.1 में, के ऊपर 100 नीचे 100, ऊपर ज़रब दे देंगे कीमत फ़रोख्त से और नीचे नफ़ा जमा कर देंगे। तो ये हमारे पास ये 11,111 रुपये हमारे पास कीमत ख़रीद, इतने की वो चीज़ हमने ली है। तो कह रहे जी एक चीज़ हमने इतने की ली है और इतने में बेच दी है 10,500 में, तो इसका नुकसान अब देख लें। ये इतने की ली थी और इतने की बेच दी, तो ये नुकसान हमने 611 आ गया। लेकिन ये यहाँ गलती से नफ़ा लिखा गया, यहाँ नुकसान लिखना है। अच्छा, यह नुकसान हमारे पास आ गया है 611, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि नुकसान जो है वो फ़ीसद में निकालना है। तो आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ का फ़ीसद निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है हासिल करदा बटा कुल ज़रब 100, यानी हासिल करदा बटा असल रकम ज़रब 100। तो ये देखें, हासिल करदा मतलब ये जो आंसर निकला था ये बटा मैंने असल रकम से किया और ज़रब 100 किया, तो 5.5%, ये इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी कि अगर एक टेलीविज़न पर दर्ज कीमत पर छूट 10% हो, मतलब एक उसके ऊपर जो कीमत डब्बे पे लिखी हुई है उसके ऊपर 10% छूट हो, तो नफ़ा हमें 5% हो रहा है। अगर टेलीविज़न को दर्ज कीमत पर फ़रोख्त कर दिया जाए तो नफ़ा फ़ीसद क्या होगा। अच्छा, अभी हमें ना कीमत ख़रीद दी है ना फ़रोख्त दी है, तो हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया दर्जशुदा कीमत 100 रुपये तक कर लिए। छूट फ़ीसद जो है उसने 10% छूट है, छूट की रकम 10 रुपये है। कीमत फ़रोख्त मतलब छूट के अलावा जो छूट हमने रकम थी वो निकाल ली, तो ये हमारे पास कीमत फ़रोख्त है, इतने पे हमने बेचना है। अब नफ़े की रकम निकाल ली है ना, ठीक है। तो नफ़ा उन्होंने कितना बताया हमें, 5% नफ़ा हो रहा है। 5 तक़सीम 100 ज़रब 90 किया, मतलब इस पे तो ये 4.5 है। अब कीमत ख़रीद निकालनी है। कीमत ख़रीद का मतलब ये है जो कीमत फ़रोख्त है उसमें से हम अपना नफ़ा निकाल लेंगे, तो कीमत ख़रीद, ये कीमत ख़रीद आ गई। अब जो उन्होंने पूछा था कि अगर दर्जशुदा कीमत पे बेचा जाए, दर्जशुदा कीमत कितनी 100 थी, इस पर बेचा जाए तो नफ़ा कितना है। तो ख़रीद हमारे पास इतनी थी, तो इन दोनों को माइनस किया, ये नफ़ा आ गया, लेकिन नफ़ा हमने फ़ीसद में करना होता है। तो फ़ीसद का फार्मूला है हासिल करदा बटा कुल ज़रब 100, तो ये 14.5% आंसर आ गया जी। सवाल नंबर 5 है जी कि एक कारोबार में 33,000 रुपये नफ़े की रकम को तकसीम करना है और हिस्सों में निस्बत हमें दे दी है 3, 5 और 3 से। तो देखें, हिस्सों में निस्बती मजमुआ, पहले शख्स का हिस्सा पहला ये है ना जी, बटा क्या करेंगे 11 से और 33,000, तो ये 9,000 हो गया। इसी तरह अब ये देखें दूसरे शख्स का हिस्सा 5/11 ज़रब 33,000, तो ये आ गया। इसी तरह आप देखें तीसरे शख्स का हिस्सा, तीसरे शख्स का हिस्सा क्या था, ये 3/11 करना था और दे देना था हमने ज़रब 33,000 से, तो ये 9,000 आ गया। ठीक है जी। तो कि मैंने तीसरे का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि पहले का भी 3/11 था और तीसरे का भी 3/11 था, इसीलिए मैंने यही जो इसका था वही मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी। सवाल नंबर 6 हमारे पास क्या दिया हुआ है जी। सवाल नंबर 6 है, अगर किसी एक फ़र्म में 3 अशख़ास को नफ़े की रकम 1,44,000 रुपये है और उनको हमने तकसीम करना है 3, 4 और 5 की निस्बत में। दो चीज़ें पूछी हैं, सबसे बड़ी रकम क्या है, सबसे छोटी क्या है, मतलब तीनों का हिस्सा निकालना है। नफ़े की रकम है, हिस्सों में निस्बत है, निस्बती मजमुआ निकाला, पहले शख्स का हिस्सा ये 3/12 ज़रब करेंगे 1,44,000 से 36,000। दूसरे शख्स का हिस्सा 4 तक़सीम 12 किया, ये देखो ये ज़रब 1,44,000 48,000, और ये तीसरे शख्स है 5/12 ज़रब 1,44,000, तो ये मेरे पास देखें जी 60,000 आंसर आ गया जी।